नमस्कार सभी को। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सही थंबनेल देखें कि काउंसलिंग का डेट फिर से बढ़ गया। ना कि सिर्फ काउंसलिंग का, बल्कि मैंने बोला था कि मेरिट लिस्ट का भी डेट बढ़ेगा और बात किया जाएगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का भी डेट बढ़ चुका है। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए तो पूरा जो आपका कैलेंडर जारी किया गया था कि कब आपका काउंसलिंग होगा, कब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, कब आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, कब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, कब एडिटिंग होगा, वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। और आयोग के द्वारा दोबारा से फिर से अगर बात किया जाएगा तो फिर से अपलोड किया गया है, नए जो है ना कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें आपको सारा डेट आपको अपडेट दिख रहा होगा। तो चलिए जानते हैं इस सेशन में कि आपका काउंसलिंग का टाइमिंग कब तक बढ़ा दिया गया है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी हम लोग इस पीडीएफ का जानते हैं। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो आपको ये सामने आएगा, ये पीडीएफ आपका न्यू आएगा। इस पीडीएफ को जब आप ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे सारा कुछ शेड्यूल लिखा हुआ है क्लियर वे में। चलिए एक एक करके हम लोग इस शेड्यूल का डेट जानते हैं, क्योंकि ये एक डेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि जब तक इस डेट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि डेट तो आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका काउंसलिंग में या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम छूट ना जाए। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन, यानी कि काउंसलिंग करने की जो विस्तारित अवधि है, यानी काउंसलिंग करने की जो डेट है, अब आपका 24 अगस्त तक हो चुका है। हाँ जी, अब अभी तक आपने काउंसलिंग नहीं किया है तो ये आपका आखिरी टाइम है और 24 अगस्त तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग आपका हो सकता है। और बात किया जाए, आप घर बैठे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके। और बात किया जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगा वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अब आने वाला आपका 27 अगस्त को। कब आएगा आप डेट याद रख लीजिएगा, 27 अगस्त को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है। और बात किया जाएगा प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि, यानी कि जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप एडमिशन कब से कब तक ले सकते हो। तो एडमिशन कराने का जो टाइमिंग है वो 27 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, यानी कि अगर बात किया जाएगा 27 से 31 अगस्त के बीच में जो है ना आप एडमिशन करा सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना स्लाइडर प्रोसेस होता है उसी डेट में। और उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो फिर सेकंड, यानी कि प्रथम चयन सूची में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता, हाँ जी ध्यान समझिएगा, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो दोबारा से आप कॉलेज एडिट कर सकते हो। कई सारा कमेंट आ रहा था सर अभी हम कॉलेज एडिट कर सकते हैं, नहीं, अभी आप कॉलेज को एडिट नहीं कर सकते हो, आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप कॉलेज एडिट कर सकते हो। उसके बाद कॉलेज एडिट कब कर सकते हो, तो 3/9/2026 को, यानी कि 3 सितंबर को आप दोबारा से कॉलेज का नाम वगैरह से आप लोग एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात किया जाएगा तो 5 सितंबर को। हाँ जी, आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात किया जाएगा तो 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा वो एडमिशन कब से कब तक ले सकता है, 5 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक, यानी कि 5 से लेकर के 8 सितंबर तक एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें फिर स्लाइड अप की प्रोसेस वही है। फिर उसके बाद अगर जिसका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। और आप थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने से पहले फिर दोबारा आप एडिट कर सकते हो। कब ये एडिट करने का, अगर मान के सपोज फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आप 10 सितंबर को आप एडिट कर सकते हो, इसको याद रख लीजिएगा। और उसके बाद थर्ड लिस्ट कब जारी होगा, तो थर्ड लिस्ट की बात किया जाएगा तो 12 सितंबर को थर्ड लिस्ट जारी होगा। कब, 12 सितंबर को थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा। और थर्ड लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा उसका एडमिशन लेने का जो टाइमिंग है वो 12 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक जो है ना आप एडमिशन ले सकते हो। 12 से लेकर 15 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हो। फिर उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आता। उसके बाद अगर आता भी है तो प्राइवेट कॉलेज का आता है, सरकारी कॉलेज का नहीं आता है, थर्ड लिस्ट तक आपका आता है। ये पूरा का पूरा आपका फिर से कैलेंडर जारी किया गया है। तो हर एक डेट को आप लोग को लिख लेना है, याद कर लेना है। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या पहली बार ऐसा हुआ, नहीं भाई साहब, ये सब आदत से मजबूर है। आदत से मजबूर का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब इससे पहली बार, इससे पिछले बार भी यही हाल था, उससे पिछली बार भी यही हाल था, उससे पिछली बार भी यही हाल था। मतलब हर बार इनका यही है कि एक बार कैलेंडर जारी किया जाएगा, फिर उसका डेट बढ़ाया जाएगा, फिर दोबारा कैलेंडर जारी किया जाएगा, फिर डेट बढ़ाया जाएगा, फिर यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते जाते रहते हैं। और आप देख लीजिए ये 2 बार चेंज हो चुका है काउंसलिंग का डेट। एक बार तो हुआ था, फिर बढ़ा, ये तीसरी बार आपका हो चुका है, क्योंकि इससे 2 बार तो बढ़ा ही दिया गया। ठीक है,
तो अब इसके बाद यहाँ पे, और हाँ एक बात आप ध्यान समझिए, यहाँ पे क्लियर वे में अब की बार क्या लिखा गया है यहाँ पे समझिए। इसके लिखने का मतलब क्या समझिए, यहाँ लिखा हुआ संस्थान द्वारा नामांकन का कार्य यानी कि एडमिशन लेने का जो कार्य है, एडमिशन लेने का कार्य रविवार या अवकाश के दिनों में भी किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर संडे को एडमिशन का, अगर एडमिशन लेने का जो टाइमिंग अगर संडे को आ रहा है तो संडे को भी आपका एडमिशन होगा। तो ये नहीं समझना है कि सर संडे है तो जिस दिन अगर आपका नाम आ जाएगा जिस कॉलेज में, तो ये नहीं समझना है कि सर संडे है तो आज तो बंद रहेगा कॉलेज, आज एडमिशन नहीं होगा। नहीं, यहाँ क्लियर वे में यहाँ पे लिख दिया गया है कि रविवारी अवकाश यानी कि रविवार को जो छुट्टी रहती है उस छुट्टी में भी आपका एडमिशन लिया जाएगा। इसका सीधा तौर पे एक मीनिंग निकल के आता है कि हो सकता अब की बार इसके बाद आपका डेट नहीं बढ़ेगा, इसके बाद आपका डेट नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर वे में लिख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आयोग इस बात को दर्शा रहा है कि अब की बार आपका डेट नहीं बढ़ेगा। इससे पहले भले ही बढ़ गया हो, लेकिन इससे पहले मैंने बता दिया था, जैसे ही आप जाके मेरा वीडियो देखेगा मैंने क्लियर वे में लिख दिया था कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का डेट भी आपका बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का डेट बढ़ चुका है। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया पहला कमेंट बॉक्स में, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम इस पीडीएफ को अपलोड करवा देंगे। इस पीडीएफ को आप लोग को सेव करके अपने मोबाइल में रख लेना है, क्योंकि इसका हर एक डेट, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि जो भी डेट है हर एक डेट इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पता चला आपका नाम आए और डेट मालूम नहीं, एडमिशन नहीं करा पाए। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये सूचना मिल सके जो काउंसलिंग नहीं करवाया अभी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो अभी मोडिया सर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कोई भी अपडेट, डीएलएड का कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले सटीक अपडेट हम ही लेकर के आते हैं और सबसे पहले सटीक अपडेट आपको देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ कर रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। अब जो अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाए हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर बात किया जाएगा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7549594986, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं कि सर मुझे काउंसलिंग करवाना है, तो काउंसलिंग में सिर्फ स्कोर कार्ड लगता है, बाद बाकी कुछ नहीं लगता। उसके बाद आपको पेमेंट लगता है। तो जो आपका फी है, जैसे कि 500 रुपया ले जाता है, 600 रुपया ले जाता है, मतलब जो भी आपका फी है 500 350 रुपया है वो फी, और 100 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा। और आपको जो है ना यहाँ हमारे द्वारा अगर बात किया जाएगा तो फॉर्म आपका भरा दिया जाएगा, काउंसलिंग करवा दिया जाएगा। तो जिसको भी काउंसलिंग करवाना हो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप अब आपके लिए इतना तक कर देते, आप सोचिए। और एक बात जान लीजिए, 8 से 10 स्टूडेंट ऐसा था जिसका काउंसलिंग होने से बच गया था, यानी कि उनको लगा था अगर नहीं होगा तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उसका भी काउंसलिंग कराया गया। और जिसका मोबाइल नंबर खो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी काउंसलिंग हो जाएगा। बट इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे काउंसलिंग करवाना है, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। और बात किया जाएगा, अब देखिए आप लोग तो डीएलएड, चलिए आपका रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन डीएलएड के बाद क्या करना? डीएलएड तो 2 साल का कोर्स होता है, वो तो आपको करना ही है। साइड से बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रही है तवातोड़ तरीके से, और आप लोग 12th पास हो तो बिहार पुलिस का तैयारी आराम से आप लोग कर सकते हो। तो बिहार पुलिस का अगर बात किया जाए, स्वागत बैच आ चुका है कहाँ पे? आनंद स्टडी ऑनलाइन पे, जहाँ पे हम खुद पढ़ाते हैं। इसमें अगर बात किया जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और इसमें अगर बात किया जाएगा जीके मैं पढ़ाने वाला हूँ, और आपको मालूम है मैं कितना तवातोड़ तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ। और बात किया जाएगा तो जितना बढ़िया तरीके से मैंने डीएलएड में पढ़ाया था जीके, उससे भी बेहतर ढंग से बिहार पुलिस में पढ़ाने वाला हूँ। तो यानी कि टोटल सब्जेक्ट आपको इसी में कवर कराया जाएगा, क्योंकि अब की बार का लक्ष्य है कि अब की बार वर्दी हमार संपूर्ण तैयारी आपको कराया जाएगा। और इनका फी ओनली 299 रुपया है। ये बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है, 18 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। अभी 1 से 2 क्लास इसमें हुआ है, डेमो फ्री है, यानी कि अभी जो क्लास हो रहा है बिल्कुल फ्री चल रही है। तो आप लोग जाकर डेमो भी देख सकते हो। और बात किया जाएगा तो ये अभी ऑफर चल रहा है, हो सकता है 2 से 3 दिन के बाद ये ऑफर आपका समाप्त हो जाए, क्योंकि जब तक डेमो चल रहा तब तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये डेमो समाप्त हो जाएगा। तो जो भी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको सूचना मिल जाएगा, या फिर हम लिंक अपलोड कर देंगे। लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आनंद स्टडी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर करके बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी इस पे डेमो चल रहा है, ठीक है। और जो बिहार डीएलएड 2027 का तैयारी करना चाहते हैं, जिसका नंबर कम है, उसके लिए भी बैच आ चुका है, स्वागत बैच। और बात किया जाएगा इसमें आपको
टोटल सब्जेक्ट पढ़ा, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और इनका भी ऑफर चल रहा है अभी 299 रुपया। इसका अगर बात किया जाएगा 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ, बट इसमें अभी 4 से 5 क्लास ही हुआ है और 4 से 5 क्लास बिल्कुल फ्री है। आप डेमो भी जाकर देख सकते हो। कहाँ पे आ गया है, आनंद स्टडी ऑनलाइन पे जो है ना ये बैच आ चुका है। कहाँ पे आ गया अगर बात किया जाएगा तो आनंद स्टडी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आ चुका है। प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप यहाँ पे बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप इंक्वायरी भी ले सकते हो या फिर आप हमारे नंबर पे भी इंक्वायरी ले सकते हो। इसमें भी कई सारे टीम पढ़ाएंगे और इस बैच में हम जीके के साथ साथ साइंस भी पढ़ाने वाले हैं। जो अभी तक वेट कर रहे थे अब आपका वेट नहीं करना है और डिसीजन जल्दी लेना है, क्योंकि वैकेंसी की भरमार आ रही है। तवातोड़ तरीके से तैयारी 4 का भी आ चुका है, तो अब माहौल बन रहा है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।